हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th साइंस का हमने फर्स्ट चैप्टर लिया है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस क्या हैं? तो इट इज़ ए प्रोसेस इन विच द ओल्ड बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट ब्रेक, जिसमें पुराने बॉन्ड जो हैं रिएक्टेंट में टूट जाते हैं, और रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू बॉन्ड्स ऑफ द गिवन प्रोडक्ट और गिव प्रोडक्ट्स, और एक नया पदार्थ बनता है, नए बॉन्ड बनते हैं और एक नया पदार्थ हमें प्राप्त होता है, मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस में क्या होता है कि ये हमने केमिकल इक्वेशंस लिखी हैं। केमिकल इक्वेशंस को सिंबल में लिखा जाता है, जैसे ये CaCO3 है, Ca मीन्स कैल्शियम, CO3 मीन्स कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2। और ये जो लेफ़्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, जिसको हम अभिकारक कहते हैं। जो राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं और वो होते हैं प्रोडक्ट या उत्पाद। और केमिकल इक्वेशंस को एरो के द्वारा दर्शाया जाता है, इक्वल टू का निशानी लगाया जाता है, एरो लगाया जाता है। तो जब भी हमने केमिकल इक्वेशंस अब लिखनी है, इसी लेसन में हमने सीखना है कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। तो आगे है केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीजन यदि आ जाए तो O2 लिखना है, वाटर आ जाए तो H2O लिखना है, नाइट्रोजन गैस आ जाए तो N2 लिखना है, और हाइड्रोजन गैस आ जाए तो H2 लिखना है। पीछे हाइड्रो ऑक्साइड आ जाए तो OH, उसकी वैलेंसी -1 होगी, और सल्फेट की SO4 -3। और इक्वेशंस को और थोड़ा सा इलेबोरेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए इक्वेशन के साथ सिंबल भी लगाए जाते हैं। जैसे गैस के लिए G लगा दिया जाता है, सॉलिड के लिए यदि कोई सब्सटेंस S सॉलिड की फॉर्म है तो छोटा s लगा लेंगे, लिक्विड की फॉर्म है तो स्मॉल l का प्रयोग करेंगे। यदि सॉल्यूशन है तो वो जल में बना हुआ है तो एक्वेस सॉल्यूशन, और यदि प्रेसिपिएट बन गया, शेप बन गया तो उसको PP से लिखेंगे। आगे है chemical equations. A chemical equation represents symbolically the reactant product, their physical states and conditions under which a reaction occur. It is a balanced in terms of mass and charge. और इक्वेशन को हमने बैलेंस करना होता है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज़ बैलेंस्ड इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, तो हमें इसको बैलेंस क्यों करना चाहिए। तो बैलेंस इक्वेशन क्या है? बैलेंस इट इज़ ए chemical equation in which a number of atoms of each element are equal on both sides of the equation. ये एक ऐसी केमिकल इक्वेशन है जिसमें कि हर एक एलिमेंट के जो एटम होते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट की साइड में हो चाहे प्रोडक्ट की साइड में हो, दोनों तरफ होने चाहिए इक्वल। जैसे अब जब भी हम बैलेंस करते हैं इक्वेशन, तो पहले हम एक स्केलेटन इक्वेशन लिखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हम केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड। बैलेंस करने से लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास जो है वो बिल्कुल उचित बैठता है, सही बैठता है, इसलिए हम बैलेंस करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार कि टोटल मास जो है रिएक्टेंट का वो इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही है कि ना तो हम मास को बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ जो मास है वो से इक्वल होना चाहिए, इसलिए हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन है कि वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ़ करना चाहिए यदि उसको जलाना है तो हमने। तो मैग्नीशियम रिबन धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक इसके मैग्नीशियम रिबन पर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, तो जो उसको जलने से रोकती है। तो हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाना है तो उसकी हमने मान लीजिए केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg और ऑक्सीजन में जलाया O2, तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो इक्वेशन है इसको स्केलेटन इक्वेशन कहेंगे। और बैलेंस करने के लिए हम कैसे बैलेंस करेंगे, हम हर एक एलिमेंट के एटम लिखेंगे। देखिए एक और चीज़ है कि इसको हम कैसे एक अक्षर मानेंगे, क्यों मानेंगे? क्योंकि एक अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा है, दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा है। तो ये मैग्नीशियम का सिंबल है, आपको पता भी होगा। अब मैग्नीशियम का एक एटम है
और यहाँ पे ओ का ऑक्सीजन का सिंबल O है और इसको मॉलिक्यूल फॉर्म ऑक्सीजन का है O2, तो इसमें ऑक्सीजन के एटम 2 हैं। अब हम यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है जो फार्मूला है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम हैं और यहाँ पे कितने हैं 1, तो बैलेंस करने के लिए हम 2 लगा देंगे यहाँ पे। तो इससे क्या हुआ कि मैग्नीशियम के जो 2, मैग्नीशियम के भी 2 एटम हो गए, 2 1 2, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, फिर 2 लगाना पड़ेगा। तो इस तरह हमारी बैलेंस इक्वेशन होगी। तो जब भी आपने बैलेंस करना है इक्वेशंस को, तो आपने एटमों को, दोनों तरफ के जो एटम्स हैं एलिमेंट्स के, उनको इक्वल करना है, और जब भी बैलेंस करना है आपने उनके आगे आपने मल्टीप्लाई करना है, तब आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी। इसी तरह आगे की इक्वेशंस हैं जो हम बैलेंस कर रहे हैं, HNO3 + CaOH2 CaNO3 2H2, तो ये हमारी इक्वेशन है। अब इसको बैलेंस करने के लिए ये स्केलेटन इक्वेशन है, इसको हम बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करते हैं, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से ही हम इसका प्रयोग करेंगे। देखिए हमें NO3 है, पूरा हमने इसको 1 मान लिया, तो यहाँ भी NO3 है, यहाँ पे कितने इसके एटम है 2। एक बात और, यदि ऐसे ब्रैकेट में लिखा है तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन के भी 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के अंदर 3 हैं और बाहर 2 से मल्टीप्लाई है, तो ऑक्सीजन की हो गई 6। तो NO3 को हमने एक पूरा एक एटम की तरह हमने मॉलिक्यूल मान लिया, और यहाँ पे इसके एटम हैं 2, तो हमने क्या किया, 2 से क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई तो कर दिया, कैल्शियम के यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब हाइड्रोजन के जो हैं यहाँ पे 2 हो गए, 2 1 2, और यहाँ पे भी यहाँ हाइड्रोजन की भी 2 हैं, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, तो यहाँ भी 4 होनी चाहिए, इसलिए हम 2 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह सेकंड इक्वेशन देखिए, NaOH, सोडियम का 1 एटम है, यहाँ पे OH हम पूरा 1 मान लेंगे, ऑक्सीजन का 1 एटम है, H है 1 एटम। आगे इधर हाइड्रोजन के 2 एटम है, SO4 को हम 1 मान लेते हैं, यहाँ भी SO4 है, SO4, तो ये तो पहले ही बैलेंस हो गया। अब नाइट्रोजन का 1 एटम है, यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन नहीं है, सॉरी, Na मीन्स सोडियम है, सोडियम का सिंबल है, अकेला N होता तो नाइट्रोजन होता, तो Na सोडियम का सिंबल है, सोडियम का एटम 1 है, यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है तो इसको हमने 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो सोडियम के तो बैलेंस हो गए एटम, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इम्बैलेंस है। तो अब देखते हैं कि चेक करते हैं कि 2 हाइड्रोजन की 2 हो गई यहाँ पे, और 2 और 2 कितने हो गए, यहाँ भी 2 हैं, 2 और 2 हो गए 4, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन के हो गए, अब हम चेक कर लेते हैं कि ऑक्सीजन के हो गए हैं कंप्लीट की नहीं। यहाँ पे ऑक्सीजन के है एटम 2, तो यहाँ भी पहले SO4 तो हमने पहले ही बैलेंस कर लिया था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के यहाँ भी कितने हो गए, 2 1 2, मतलब ये इसको आपने इसके एटम से मल्टीप्लाई करना है। अगली इक्वेशन देखिए, NaCl AgNO3 AgCl + NaNO3, तो ये इक्वेशन बैलेंस है। देखिए सोडियम का 1 एटम है, इधर भी 1 एटम है, NO3 इधर भी है, इधर भी है। अब Ag सिल्वर का इधर भी 1 एटम है, इधर भी 1 एटम है, क्लोरीन का भी 1 एटम है, तो ये बैलेंस है। अगली इक्वेशन देखिए, BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + HCl। अब ये देखिए, यहाँ पे बेरियम का 1 एटम है, यहाँ भी बेरियम का 1 एटम है, यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम है, यहाँ पे 1 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हाइड्रोजन के क्लोरीन के बैलेंस हो गए, अब हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी 2 बैलेंस हो गए, 2 1 2, और SO4 इधर हो गया। तो इस तरह हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। अब नेक्स्ट देखिए, अब कुछ स्टेटमेंट लिखी होती हैं, तो हमने उनको फार्मूले में इस तरह चेंज करना है इक्वेशंस को। जैसे ट्रांसलेट द फॉलोइंग सब्सटेंस स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। जैसे हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब अमोनिया का आपको फार्मूला आना चाहिए, उसका फार्मूला होता है NH3। तो हाइड्रोजन का H2, मैंने पहले भी बताया कि हाइड्रोजन का जब हम केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे फार्मूला तो H2 लिखेंगे, नाइट्रोजन का N2 लिखेंगे, तो H2 + N2, तो अमोनिया बना NH3। फिर हम इसको बैलेंस कर लेंगे, ये बैलेंस H2, यहाँ पे H2 हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम 3 हैं, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया आगे, तो हाइड्रोजन के हो गए 6 हो गए, इधर भी हो गए और इधर भी हो गए, नाइट्रोजन के
2 हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के भी 2 हैं। पहले से यहाँ पे रिएक्टेंट में भी 2 थे तो प्रोडक्ट में भी 2 बन गए। इसी तरह अगली इक्वेशन है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर। हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला H2S, और एयर मतलब ऑक्सीजन में क्या बना, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। पहले आप स्केलेटन इक्वेशन लिख लें और फिर उसको क्या कर लें, बैलेंस कर लें। तो इसी तरह है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड इधर देखिए, बेरियम क्लोराइड का फार्मूला रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला BaCl2 और एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला लिख लेंगे, फिर उसको बैलेंस कर लेंगे। अब यदि मान लीजिए आपको फार्मूले नहीं आते हैं तो आप 9th क्लास में अपनी बुक निकाल के फार्मूले जैसे हमने बनाने सिखाए थे आपको वैसे बनाएंगे। एक मैं बना के बताती हूँ आपको, जैसे एल्युमिनियम सल्फेट का ही हम ले लेते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट का। अब एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और सल्फेट की कितनी हुई 2। तो हमने इस तरह आपको वैलेंसी आनी चाहिए और तभी आप फार्मूले बना सकोगे। ये एल्युमिनियम सल्फेट का हो गया। इसी तरह एल्युमिनियम क्लोराइड का बनाएंगे और इसी तरह बेरियम सल्फेट का। तो ये थी आज की इक्वेशंस। बैलेंस आगे भी ये लेसन चलता रहेगा तो हम आपको बताते जाएंगे। थैंक यू।